हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यवर्ती यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त लवकुश शर्मा और आज आप देखेंगे संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों, भाजकों तथा अंत में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात होती है। आज के वीडियो में आप देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। इसमें तीन चीज आप देखेंगे: अभाज्य गुणन, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, भाजकों भाजकों और शून्यों शून्यों अंत में शून्यों अंत में अंत में शून्यों की संख्या। मतलब भाजक, अभाज्य गुणनखंड, भाजकों और अंतिम शून्यों की संख्या आप निकालना आप सीखेंगे। साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं अभाज्य गुणनखंडों को। अभाज्य गुणनखंडों को निकालना जानेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद भाजकों को, फिर अंत में शून्यों की। तीनों को आप इसी वीडियो में हम कवर कराएंगे, अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। हम चलते हैं, चलिए साथियों। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। मान लीजिए आपको दे दिया जाए ए, बी, सी और डी। इनका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है तो इसका पावर दिया रहेगा। पावर मान लीजिए P, Q, R, S। मान लीजिए इसका पावर दे दिया गया है तो ए बी सी डी ये क्या है? ए बी सी डी ये क्या है? ये है अभाज्य 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 संख्या। अभाज्य संख्या साथियों, ये अभाज्य संख्या है। और ये क्या है? और ये तो हो गया अभाज्य संख्या, ये है अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन पी क्यू आर एस जो घात में है, मतलब पावर में है, वो क्या है? मतलब पी क्यू आर एस ये क्या है साथियों? ये है धनात्मक 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 पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक हटा दीजिए, ये है सिर्फ पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है? पी क्यू आर एस जो घात में दिया गया ये पूर्णांक संख्याएं हैं और ए बी सी डी जो है ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या में गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो कैसे करोगे भाई? अभाज्य 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 गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालोगे? इसी पावर को, जो पूर्णांक संख्या है, ये पावर, इसी को P प्लस Q प्लस R प्लस S, इसी को जोड़ दो, मतलब घात को जोड़ दो। ये अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर निकालना है, अगर किसी क्वेश्चन में दिया रहे तो आप इसी घात को जोड़ दीजिए, आपका गुणनखंडों की संख्या चुटकियों में निकल जाएगी। आइए एक एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बताते हैं कैसे है। आइए हम सिखाते हैं। चलिए साथियों, 30 घात 11, 22 घात 5, 34 घात 11 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। साथियों, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए हम ऐसे सॉल्व करते हैं। कैसे? देखिए 30 है ना, 30 को दो 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 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, पंचा 30, 2 तिहाई 6 पंचे 30 हुआ ना। अब इसको हम क्या करते हैं? ब्रैकेट में बंद कर देते हैं
और 11 ऐसे रख लेते हैं जो पावर है। फिर उसके बाद गुणा है, गुणा लगा लो साथियों। 22 को देखिए 2 गुणा 11 से गुणा करोगे, 11 दूना 22 होगा, 22 होगा ना। अब ये जो पावर 5 है इसको यहाँ ऐसे रखे रहो, कोई दिक्कत। अब गुणा है, ऐसे गुणा लगा लो। फिर देखिए 34 का घात 11 मतलब देखिए 2 गुना 17, 17 दूना 34, 17 दूना 34, ऐसे घात 11 है, ये वाला घात 11 को यहाँ ऐसे लगा लो। कोई यहाँ तक दिक्कत? ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में इसको गुणा के रूप में तोड़ लो। तोड़ने की बात करते हैं क्या है साथियों, देखिए 1 2 3 है ना, 1 2 3, 3 अंक है तो इसको क्या करेंगे, 3 को 11 में गुणा करो तो 3 11 तिहाई 36, तो 36 यहां लिख लो 36। इससे मतलब नहीं है, सिर्फ 1 2 3 इससे मतलब है। 3 को 11 में गुणा कर दो, 11 तिहाई 36, 11 तिहाई 33 भाई, 11 तिहाई 33। अरे भाई पढ़ा लिखा कम है। 11 तिहाई 33, अब 33 हुआ, ऐसे गुना, ऐसे प्लस लगा लो भाई, प्लस लगा लो यहाँ पे भाई। अब इसको देखो 1 2, 2 है ना, 2 है ना, 1 और 2, 1 2, 2 अंक है। इसको क्या करोगे, 2 को 5 में गुणा करो, 5 दूना 10, 5 दूना 10। हमने कहा था ना घात को जोड़ना है, घात को जोड़ना है, अभी आपने देखा। और हाँ अब फिर प्लस लगा लो, गुणा नहीं प्लस लगा लो। अब देखिए 1 2, 2 है ना, 2 है, 2 को हम करते क्या है, 11 को 2 में गुणा करो भाई, 1 और 2, 1 2, 2 हुआ, 2 में 11 को गुणा करो, 11 दूना 22 साथियों, 22 22। अब देखिए अब इसको जोड़ दो, जोड़ दो 22, देखिए 30 20 50, 5 55 और 10 65, आपका 65 हुआ साथियों। यही आपका आंसर है मेरे प्यारे साथियों, यही तो आपका आंसर है। आपको है ना मजे का क्वेश्चन, आपको समझ में जरूर आया होगा। ऐसे ही गुणनखंडों की संख्या निकालना है। ध्यान ध्यान रहे, गुणनखंडों की संख्या अगर पूछा जाए तो इस तरह से निकालोगे। गुणनखंडों की संख्या अगर पूछना है तो भाई गुणनखंडों की संख्या, एक गुणनखंड तो है, एक गुणनखंड है, इसकी संख्या पूछ रहा है, संख्या इस तरह से निकलता है, इस तरह से संख्या निकाला जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब अगला टाइप क्या है हम आपको लेके चलते हैं साथियों। गुणनखंडों की संख्या सीख गए, अब भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है ये देखिए साथियों। इसको इसमें करते हैं क्या है, थोड़ा कलर वो चेंज कर लेते हैं। हाँ तो देखिए जैसे आपने अभी देखा ए के पावर पी, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, अभी आपने देखा उसमें क्या करते थे, अब क्या करते थे ये आपने देख लिया। लेकिन इसमें क्या करना है, अगर भाजकों की संख्या अगर ज्ञात करना है, भाजकों की संख्या अगर हमको ज्ञात करना है साथियों, इसी को ये जो बेस है, बेस पी में एक जोड़ो, पी में एक जोड़ो, ये भाजकों की संख्या निकल जाता है। क्यों, क्यों ए वाला मतलब पावर, पावर में क्यों में +1 जोड़ दो, ये क्या है भाजकों की संख्या निकल जाता है। आर में +1 जोड़ो तो ए भाजकों की संख्या निकल जाता है। यस में +1 जोड़ो, ये भाजकों की संख्या निकल जाता है। ऐसे ही क्रम आगे बढ़ता रहेगा, आप घबराने की बिल्कुल चिंता मत करिएगा। इसको सब में एक एक जोड़ करके आपस में गुणा कर दो, यही आपका भाजकों की संख्या निकल जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम माइंड में घुस गया होगा। तो साथियों इसको आपने अभाज्य संख्याएं हैं और ये धनात्मक सॉरी पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। ये जो घात है पूर्णांक संख्या, और जो धरातल पे है मतलब ए वाला, ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं साथियों। यहां तक कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। और हाँ
चलिए एक क्वेश्चन लेके आपको बताते हैं ताकि आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि क्या सही में ससुरा गलत तो नहीं बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद आगे दिखाते हैं। साथियों, संख्या 216 में भाजकों की संख्या बताओ। साथियों, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप कैसे सॉल्व करते हो। 216 में भाजकों की संख्या बताओ। भाई आपने कह रहे होंगे कि इस ससुरा बेवकूफ बना दिया ना, क्योंकि ये तो ससुरा पावर में हमको समझाया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें ना पावर है ना आवर है ना पावर है। तो अब क्या करेंगे, तो साथियों इसको आवर पावर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा आइए देखते हैं। और हाँ, भागिएगा नहीं क्योंकि आप छूट जाओगे, इसलिए चलिए देखते हैं। भाई देखो, संख्या 216, 216 को यहां रखो, 216, 216 को यहां रखो। अब इसको भाई 2 से काटो, 2 कन्नम 2, 2 कन्नम 2, 2 8 16, 108 दूना 216। अब फिर लेके चलो इसको 2 से, 2 5 10, 2 4 8, 54 हुआ। फिर इसको काटो 2 से, 2 से, 2 तिहाई, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 214। अब फिर काटो कितना से, 3 से, 3 तिरिक 3 9 27। फिर काटो इसको, फिर 3 3 3 तिरिक का 9। फिर काटो इसको 3 से, 3 का 3, मतलब 1 2 3, मतलब 2 गुना 2 गुना 2। फिर उसके बाद 3 गुना 3 गुना 3, तो गुना 3 गुना 3 गुना 3। साथियों 1 2 3, तो 2 के घात 3 गुना, कोई अंतर भाई, 2 दूना 4 दूना 8, और वही 2 के घात 3 का मतलब भी 8 होता है। फिर उसके बाद 3 को पकड़ो, 3 को 1 2 3, 3 के ऊपर 3 चुड़की। अब फिर उसके बाद अब देखो, अब इस रूप में आ गया ना पावर के रूप में, तो 2 के घात, देखिए 2 के घात 3, 3 के घात 3, मतलब P बराबर 3। और फिर उसके बाद Q बराबर 3। भाई एक P है एक Q है, एक P है और एक Q है। P के बराबर 3 और Q के बराबर 3। अब देखो P प्लस 1, तो P प्लस 1 मतलब P क्या है, 3 है। P प्लस 3, P प्लस 1 बराबर, देखिए P के स्थान में क्या है, 3 है, तो 3 प्लस 1, 3 1 4, 4 मिल गया। फिर Q प्लस 1, Q प्लस 1, Q के स्थान में क्या है, 3 है, 3 लिख लिया। अब प्लस 1 है, 1 लगा लिया, 3 1 4। अब क्या करते हैं, इसको आपस में गुणा, भाई बगले बगल है, बगल बगल है तो गुणा करना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, तो गुणा करना पड़ेगा। तो 4 गुणा 4 बराबर 16। भाई 4 गुणा 4, इसको A4 और A4 दोनों में गुणा कर दो, यही 16 है, यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको बिल्कुल दिमाग में आया होगा। और हाँ, दैया 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 रे, काट ली दतैया रे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या, अंत में शून्यों की संख्या, अंत में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। भाई देखिए यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, सूर्य की रोशनी से मैं आपको वीडियो डालता हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बादल छाया हुआ है, इसलिए आपको हो सके स्पष्ट ना दिखाई दे, लेकिन हाँ अभी दिखाई दे रहा है क्योंकि हम भी देख रहे हैं। और हाँ, लेकिन हाँ धुंधला हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा, आप निराश मत होइएगा। वीडियो की क्वालिटी सिर्फ सूर्य की रोशनी से आती है, इसलिए यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमको ऐसे ही बताना पड़ता है। तो आप घबराइएगा नहीं कि लोग को सुबह पता नहीं मोटाई तो नहीं गा है, ऐसे बना होता है वीडियो, तो आप चिंता जिन करें, कहे से लाइट की व्यवस्था नहीं ना, इसलिए हम आपको ऐसे ही जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं। और हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, सूर्य की रोशनी ना सही लेकिन कुछ तो रोशनी आ रही है, मेरी आवाज तो आपके पास जा रही है, इसलिए उदास मत होइएगा। आपको हर कंसेप्ट
जब तक सिखाऊंगा नहीं तब तक आपका पीछा छोड़ूंगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाजकों की संख्या हो गया, अब अंत में शून्यों की संख्या। साथियों, अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। संख्याओं में गुणनफल दो या दो से अधिक, संख्याओं में गुणनफल थोड़ा लिख दें तो आपको स्क्रीनशॉट भी आप मार लो ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। साथियों, दो या दो से अधिक संख्याओं में गुणनफल के अंत में शून्य निम्नलिखित दो तरीके से प्राप्त होते हैं। वो दो तरीके से क्या है हम आपको बता रहे हैं। दो कारणों से प्राप्त होते हैं तो आपको हम दिखा रहे हैं। साथियों, नंबर एक, यदि किसी एक या अधिक संख्या या संख्याओं के अंत में शून्य हो तब। और दूसरा है, यदि 5 या इसके गुणन का किसी सम संख्या से गुणन किया जाए तब क्या, फिर उसके बाद शून्यों की संख्या प्राप्त होती है। साथियों, इसका कुछ और विस्तार से बता दें तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए 5 की घात n गुणा 2 की घात m, मान लीजिए एक दे दिया जाए तो इसमें देखिए n जो है, n तभी शून्यों की संख्या माना जाएगा जब n छोटा है m से, मतलब m बड़ा हो, m बड़ा हो और ये छोटा है तो ये अंत में शून्यों की संख्या माना जाता है। जब m माना जाए तो m जो है छोटा रहेगा, n बड़ा रहेगा। जब n ए वाला बड़ा रहेगा, ए वाला छोटा रहेगा तो m यही आपका शून्यों की संख्या माना जाएगा। और हाँ, उम्मीद करता हूं कि यह आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। कम आया? चलिए देखिए, n जो है तब माना जाएगा शून्यों की संख्या जब m से छोटा हो, मतलब n छोटा है m बड़ा है तब n क्या है, शून्यों की संख्या माना जाएगा। अगर m छोटा है n बड़ा है तब शून्यों की संख्या m माना जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल से आपको बेहतर से समझा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रह जाए। साथियों, कह रहा है 12 गुणा 18 गुणा 15 गुणा 40 गुणा 25 गुणा 16 गुणा 55 गुणा 105 के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों, इसको वैसे ही तोड़ते हैं जैसे हम पिछली बार तोड़े थे। चलिए इसको तोड़ते हैं एक को। साथियों, इसको हमने अलग अलग तोड़ लिया। देखिए 12 को तोड़ा, 2 दूना 4 तिहाई 12। फिर 18 को लिया, 2 तिहाई 6 त्रिक 18 हो गया। 15 को लिए, 3 पंचे 15, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 हो। अब देखिए 25 को 5 गुणा 5 25, 16 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये भी हो गया। 55 को 11 25 55 और 105 को 5 गुणा 21 21 पंचे 105। साथियों, यहां तक ये अलग अलग टूटा। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, देखिए 1 2 2 के घात 2, यहां तक कोई दिक्कत? 2 के घात 2 गुना 2 के घात 2, फिर उसके बाद 2 को घात 2 कैसे? देखिए 2 कितना है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो 2 के घात 10, 2 के घात 10 ये हो गया। अब 3 को लो गुना, 3 को 1 3 2 3 4 4 4 4, फिर उसके बाद 4 है, 4 3 घात 4। फिर देखिए अब क्या है, 5 बचा है गुना 5, 5 की घात कितना है, 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6, 10 की घात 6।
अब क्या बचा भाई, अब 11 बचा, गुना 11 गुना 21, गुना 21। अब देखिए हम घात को लेते हैं, घात को लेते हैं, इन सबको छोड़ देते हैं, घात को लेते हैं, मतलब देखिए इन सब में एक विषम को ले लेते हैं और एक सम को ले लेते हैं, एक विषम को लेते हैं और एक सम को लेते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। देखिए घात तो बड़ी है, इसका घात छोटी है, लेकिन ये 5 बड़ा है और 2 छोटा है, मतलब 2 के घात 10 से मतलब है, 5 घात 6 से मतलब है। बाकी सबको जाने दो, बाकी सब छोटे ही मिलेगा, बाकी सब इसे छोटा मिलेगा। हमको क्या लेना है, हमको बड़ा लेना है, जो बड़ा होगा वही। ठीक, फिर उसके बाद देखिए अब 2 के घात 10 है, 5 के घात 6 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कैसे छोटा बड़ा इसको देखेंगे, क्योंकि देखिए इसको हम गुणा करेंगे तो हो सकता है मैं कर लूं आपको ना आए, या आप कर लो मुझे ना आए इतना बड़ा गुणा। भाई 2 के 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ऐसे ऐसे 10 तक। तो हम इसको क्या करते हैं, छोटा करते हैं पहले। 2 को 2 को 2 के घात 10 है, इसको 2 भाग में तोड़ देते हैं, गुणा 5 घात 6 है, इसको 2 भाग में तोड़ देते हैं, 5 2 का नम 2 2 पंचे 10, मतलब 2 की घात दिख रहा है नहीं, 2 के घात 5 और गुना। अब देखिए 2 का नम 2 2 तिहाई 6, 5 की घात 3। अब तो इसको कर लोगे ना। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, मतलब क्या हुआ, 2 के घात 5 बराबर कितना हुआ, 32 हुआ, 32। अब देखिए 5 को क्या करते हैं, 5 हम 25 पंचे 125, मतलब 5 की घात जो 3 है कितना है, 125। बड़ा क्या है, 125 बड़ा है। और दो, हाँ 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 35 लिखा है, बुद्धि खराब है। तो 32 छोटा है और ये 5 125 बड़ा है। तो साथियों 105 घात 3 क्या निकला था, कहां पहुंचे थे, ये वाला है, मतलब 5 घात 6 यही बड़ा है। तो 6 ही आपका आंसर है, यही 6 आपका आंसर है साथियों, दिख रहा है नहीं, यही 6 आपका आंसर है साथियों, यही 6 आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इसी तरह से कर लोगे, और हाँ दिखने में इतना बड़ा है लेकिन समझ जाओगे, आप इसको चुटकियों में कर लोगे साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और हाँ कोई डाउट है या, हाँ आप घबराइएगा नहीं, ये तीनों हम बताए थे, तीनों मतलब गुणनखंडों, भाजकों, अंत में शून्यों की संख्या, तीनों को मिला करके हम एक नया वीडियो पार्ट 2 लेकर के आएंगे, और उसमें आपका जितना भी डाउट होगा और क्लियर होता चला जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। कहते हैं करत करत अभ्यास तो जड़ मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात तो सिल पर करत निशान। साथियों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।